हाय फ्रेंड, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, काफी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद इब्राहिम डेबी को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? देखिए, ये चुना गया है चार देश की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अल्जीरिया, लीबिया, सूडान, नाइजीरिया और कैमरून के बीच में है। चार्ड के सैन्य तानाशाह और अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रिस डेबी इट्नो ने 2024 का राष्ट्रपति चुनाव जीता है, अपने पिता राष्ट्रपति इद्रिस डेबी के विद्रोहियों द्वारा हत्या के बाद। 30 वर्षों तक उन्होंने शासन किया और 10 मई 2024 को उनके बेटे को अब यहाँ पर जीत मिली है, जिनका नाम है मोहम्मद इद्रिस डेबी। ठीक है, ये आप याद रखें क्योंकि चर्चाओं में आते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। हाल ही में आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित क्रिकेट डेवॉन थॉमस के देश से संबंधित है। आईसीसी द्वारा इनको प्रतिबंधित किया गया है, तो यह है वेस्ट इंडीज से संबंधित। प्रतिबंध क्यों किया गया था? भ्रष्टाचार विरोधी कोड का उल्लंघन इन्होंने किया और 5 साल के लिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब जैसे पैसे लेकर क्रिकेट गेम वगैरह खेलते हैं, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नीदरलैंड ने हेग में विदेशी परामर्श के किस दौर की वार्ता करी? ये क्वेश्चन रिपीट है, तो ये है 12वां। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए कि नीदरलैंड कहां पे आता है। 2 मई 2024 को ये हुई थी 12वीं वार्ता, और हमारे सचिव थे पवन कपूर, जिन्होंने यहाँ पे हमारी तरफ से भाग लिया था। खबरों में रहा बोइंग स्टार लाइनर। देखिए, बोइंग एक तरह की विमान बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इन्होंने स्टार लाइनर नाम से एक प्राथमिक कार्य किया है। वो क्या है? ये इन्होंने किया है ट्रांसपोर्टिंग एस्ट्रोनॉट टू द स्पेस स्टेशन। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने बोइंग स्टार लाइनर बनाया है। ठीक है, तो इसमें जो है ये जहाज का चित्र वो नहीं है जिसमें वो जाते हैं, ये दूसरा लगाया मैंने यहाँ पे। वो एक तरह का रॉकेट होता है जो अंतरिक्ष में जाता है। ठीक है, ये मैंने बोइंग का एक जहाज बना दिखाया कि बोइंग किस तरह के मजबूत जहाज बनाती है। तो एटलस वी रॉकेट अपनी तीसरी परीक्षण उड़ान में बोइंग के स्टारलाइनर में क्रू कैप्सूल को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पहली उड़ान होगी। स्टारलाइनर एक अंतरिक्ष यान है जिसे अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने और डिजाइन के लिए यहाँ पर एक क्रू कैप्सूल जो है यहाँ पर तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024 में भारत का जीवाश्म ईंधन की क्षमता कितनी हो जाएगी? भारत में जीवाश्म ईंधन की क्षमता हो जाएगी 2.44। जीवाश्म ईंधन वो ईंधन होता है जो धरती के गर्भ में से निकल कर आता है, जैसे कि अपना कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना। ये सब जो है ईंधन होता है, इसको फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। फाइनेंशियल ईयर 2024 में देश के जीवाश्म ईंधन आधारित में बिजली क्षमता 2023 में 237.27 गीगावाट से 2.44 बढ़कर 243.22 गीगावाट हो गई है। गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता 10.79 की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोस राउल मुलिनो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? देखिए, ये राष्ट्रपति चुना गया है ग्वाटेमाला, है ना। ग्वाटेमाला आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक, ये पनामा के पास पड़ता है ग्वाटेमाला, ये इधर कोस्टारिका के बीच में, सेंट्रल इसके पास। ठीक है ना, ये कोलंबिया है, ये आपका पैसिफिक ओशियन ग्वाटेमाला। 64 वर्षीय जोस राउल मुलिनो को पनामा का नया राष्ट्रपति बनाया। ये पूरा पनामा का एरिया पड़ता है। ठीक है, कभी आपने देखा होगा कि पनामा से ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इतना इतना ये पनामा है पूरा, ये है पनामा। तो यहां से आपने पनामा नहर का नाम सुना होगा जरूर। 35% वोटों अधिक अपनी प्रतिद्वंदी से 9% की बढ़त के साथ ये जीत गए हैं। निवर्तमान राष्ट्रपति है लोरेंटिनो कोर्टिजो ने उन्हें बधाई दी है राष्ट्रपति बनने के लिए। अब वहां के नए राष्ट्रपति हैं पनामा के जोस राउल मुलिनो। 5 मई 2024 को हुए चुनाव में मुलिनो को रिकॉर्ड मार्टिनेली के स्थान पर यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। उनको मनी लॉन्ड्रिंग की सजा हुई थी और वो फिर वहां से भाग गया था। उसके अगले 5 वर्षों के लिए संसद और स्थानीय सरकारों को भी उसने चुना था। लेसेंट रिपोर्ट 2085 तक भारत में दूध की कमी का क्या अनुमान है? ये मैंने क्वेश्चन आपको रिपीट में लिखा है। तो ये 25% दूध जो है भारत में कम हो जाएगा 2085 तक। उसका रीजन है, भारत सीड्स उत्पादन में गंभीर आजीविका और पोषण जोखिमों को देख रहा है। इसका कारण है बढ़ते तापमान की वजह से। इसमें क्या होगा, 2030 तक 3.4 लाख टन दूध, 15,000 करोड़ रुपए का खर्च यहाँ पर करना होगा। और ताप तनाव की वजह से बढ़ती हुई गर्मी की वजह से दूध जो है यहाँ पर भारत में कम होने वाला है। 25% की कमी आएगी दूध में। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो हाल ही में खबरों में रहा, किस मंत्रालय के तहत काम करता है? ये काम करता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन। ठीक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। भारत ने क्या काम किया है? एक नया बोर्ड बनाया है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण
और राज्य सरकारों को दरकिनार करते हुए निर्यात की नई दवाओं के विनिर्माण लाइसेंस जारी करने का एकमात्र अधिकार जो है इसी को दे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सभी निर्यात संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी के लिए अब CDSCO क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से सुगम पोर्टल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें 9 क्षेत्रीय कार्यालयों को भी और कल्याण मंत्रालय को भी इसमें शामिल किया गया है। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित कार्बन खेती का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? कार्बन खेती का प्राथमिक वो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने और संग्रहित करने के लिए यहाँ पर इसको किया गया है। ठीक, और कार्बन खेती या कार्बन पृथक्करण खेती का उद्देश्य मिट्टी या बायोमास में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना और ऐसी खेती करना जो कार्बन को अधिक ले। रिवीजन में रखा हुआ क्वेश्चन है, उम्मीद है एग्जाम के प्रोस्पेक्टस पे काफी अच्छा होगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन में ऑल प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।